राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। दिनांक 22 सितंबर को समय 2 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा दिनांक 4 सितंबर को काफिलाबाद थाना भोजपुर में हुई हत्या की घटना का अनावरण थाना भोजपुर पुलिस और एसओजी द्वारा करने के संबंध में पुलिस लाइन सभागार मुरादाबाद में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि थाना भोजपुर के ग्राम काफियात के पास 4 सितम्बर एक सुखवेंद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाने में मुकदमा पंजीकृत था और क्षेत्रीय अधिकारी ठाकुर द्वारा की दुआ मांग की गई थी। उस गाँव में पुराने मुकदमा रंजिश थी। इस घटना का सही अनावरण करने के लिए एसपीआरए सहित कई टीमें लगाई गई थी। 2 अपराधी, एक डिलारी क्षेत्र का, दूसरा बिलारी का रहने वाला है। इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई जिससे घटना को अंजाम दिया गया। अवैध असलाहा भी प्राप्त किया गया है। पूछताछ में कहा कि एक अपराधी ग्राम काफियाबाद का आशीष जो जेल में बंद है, उसने प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया था। मामले में 5 अन्य लोगों को निर्दोष पाया गया है जिन्हें नामजद किया गया था। पूरी घटना में आगे भी जांच पड़ताल का अनावरण किया जाएगा। डीआईजी मुरादाबाद द्वारा पुलिस को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। देखिए, दिनांक 4 सितंबर को थाना भोजपुर के काफियाबाद गांव के पास एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया था और क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा जो है विवेचना प्रारंभ की गई थी। चूँकि उस गांव में पुराने विवाद भी थे, झगड़े थे और जो इनपुट मिली थी इस घटना का सही अनावरण करने के लिए हमने एसपीआरए साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनाई थी, जिसमें हमारे थाना प्रभारी थे और साथ ही साथ एसओजी प्रभारी, सर्विलांस सेल आदि भी सभी लोगों ने इसमें काम किया। आज इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता मिली है, जिसमें इस घटना को कारित करने वाले 2 अपराधी, जिसमें से एक डिलारी क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा बिलारी क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके पास से वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जिस मोटरसाइकिल से इस घटना को कारित किया गया था। साथ ही साथ अवैध असलहे भी बरामद किए गए जिन असलहों के माध्यम से का उपयोग करके इस घटना को कारित किया गया था। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि जो गांव काफियाबाद है वहां का एक अपराधी आशीष जेल में बंद है और उसने जो है जेल से प्लानिंग करके अजीत, जो एक अभियुक्त गिरफ्तार विनीत है, उसका ब्रदर है, उसके माध्यम से इस पूरी घटना को प्लान किया है। हम आगे जो है दोनों अजीत और आशीष दोनों के का रिमांड लेकर उससे पूछताछ करके और पूरी जो कहानी में अन्य भी शामिल लोग हैं या इस कॉन्स्पिरेसी में जो अन्य शामिल लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे और बढ़िया काम के लिए, जिसमें कि हम लोगों ने, पूरी टीम ने करीब 5 निर्दोष लोगों को भी जिसमें नामजद किया गया था और इस प्रकार से इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए उसको बचाया गया है। इस कार्य के लिए डीआईजी रेंज महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये से इनाम भी दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, जो पुराने दोनों अभियुक्त हैं, एक के ऊपर करीब 4 मुकदमे हैं और दूसरे के ऊपर तकरीबन 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट और डकैती के भी हैं। ये दोनों अभियुक्त, जो एक डिलारी और एक बिलारी का रहने वाला है, जेल में मिले थे और तभी से इनकी दोस्ती है और इसलिए दोनों ने मिलकर इस घटना को कारित कर किया है। चुनावी रंजिश का मामला था सर पूरी घटना? देखिए, पूर्व में इस गांव में इस प्रकार की घटना चुनाव के समय हुई थी, जिसमें मुकदमा एक मर्डर का दर्ज हुआ था और जिसमें ये आशीष, जिसका नाम प्रकाश में आ रहा है, वो जेल में बंद है। अब पूरी छानबीन जो है उनसे और पूछताछ, डिटेल पूछताछ करने के उपरांत की जाएगी। सर, माना जाए हत्या प्लानिंग जेल से की गई है? देखिए, जो अभी तक निकल के आया है, इन दोनों अभियुक्तों ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है वो ये है कि जेल से जो उसके ब्रदर है अजीत, उसने इस घटना को कारित करने के लिए बताया है और इसलिए जब उनसे पूछताछ विस्तृत में होगी तो पूरी जानकारी होगी कि किन किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।